नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास अध्याय 10 व्रत कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कथा बहुत ही पसंद आएगी और पसंद आए तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं कार्तिक मास अध्याय 10। शंकर जी द्वारा नेत्रागिन को समुद्र में फेंके जाने पर एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जालंधर रखा और उसे राज्याभिषेकित किया। समुद्र ने जालंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जालंधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न शासन किया। पढ़े कार्तिक मास व्रत कथा को 10वां अध्याय तो इस प्रकार है। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर सारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया हुआ देख तथा उसकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल दिए हैं, अतएव इसका नाम जालंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जालंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जालंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।